स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। आज का जो सेशन करेंगे दोस्तों, कुछ ऐसा ही करेंगे जो अच्छा खासा सेशन होगा, सेमेस्टर अच्छा ही होगा। तो दोस्तों आज का जो सेशन चालू करेंगे उससे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ मोटिवेट हो जाते हैं खुद भी और आपको भी कर देते हैं। ठीक है, कहावत तो सुना ही है, चाहे वो जिंदगी हो चाहे वो साइकिल, जब तक दोनों में चैन नहीं होगा तब तक जिंदगी नहीं होगी दोस्तों। इसीलिए थोड़ा फोकस कीजिए इस पे और पढ़ाई को आगे कीजिए। चलिए आज का जो हम सेशन स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, तो वो हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे वो परसेंटेज का। किसका? तो परसेंटेज का। इसे हम कहते हैं हिंदी में प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत अपने आप में होता है 100। कितना होता है? 100। परसेंटेज अपने आप में कितना होता है? 100%। ठीक, जैसे आपको कोई बोलेगा कि जैसे हमको 10% चाहिए, तो 10% चाहिए मतलब ये कि आपको जो है 10 में 100 में से जो है ना आपका वो 10 लेगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। परसेंटेज अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। इस चीज को आप मानते हैं या नहीं? कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, तो इस परसेंटेज का मतलब हुआ 100। यानी अगर आपको कहेगा कि हमको 10% चाहिए, यानी इस 100 परसेंटेज मतलब 100 में 10 उसका होगा। राइट, यहां तक समझ गया? समझ गया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा टॉपिक को बढ़ाते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे बनाना पड़ेगा ये ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर हम कोई वस्तु खरीदने गए, ठीक, वस्तु खरीदे, इस वस्तु का कीमत रहा 500 रुपए। ठीक, यहां तक क्लियर? कमेंट करते रहिएगा, ठीक ना। यहां तक 1500 का हमारा क्या है? ये वस्तु रहा। ठीक, अब यहां तक जो है 1500 वस्तु है, तो मुझे लगा कि ये वस्तु महंगी हुई। ठीक, यहां तक क्लियर? हमें ये लगा कि वस्तु क्या है? महंगा है। तो हम क्या बोलेंगे दुकानदार को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 1500 रुपए में नहीं लेंगे, हम इसमें कुछ डिस्काउंट करेंगे। तो दुकानदार ने क्या कहा? दुकानदार कि आपको इस वस्तु पे हम आपको 10% का छूट देंगे। यानी जो वस्तु आपको 1500 रुपए में हम दे रहे थे, उस वस्तु में हम आपको 10% ही डिस्काउंट करेंगे। राइट, यहां तक क्लियर? यहां तक डिस्काउंट समझ लीजिए 10%। अब यहां पे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरा जो वस्तु है वो 1500 का है। ठीक, और इस वस्तु पे हमें 10% का क्या करता है? छूट देता है। राइट, यहां तक क्लियर? कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये 1500 का 10%, हमें यहां तक पता चल गया कि हमें कह रहा है दुकान वस्तु कि हम वस्तु का कीमत जो है 1500 रुपए है, और इस पे जो दुकानदार थे वो 10% का क्या किया? छूट किया। अब जो हमें होगा कि हमें दुकानदार को कितना देना होगा और डिस्काउंट करके मुझे कितना आया, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस कैसे बनता है और शॉर्टकट भी कैसे बनता है। हम दोनों स्टेप बता देंगे। आप कहीं भी अगर दूरी में रहिएगा, कहीं भी आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप फटाक से बता सकते हैं हाँ इतना डिस्काउंट हुआ, आपका इतना अमाउंट हुआ। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम प्रोसेस आगे बढ़ रहे हैं। क्या है? 1500। दोस्तों हम जानते हैं कि का का मतलब होता है गुना। क्या होता है? का का मतलब होता है गुना। तो हम का को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। हम अभी बताएं 10% का मतलब 100, ये आके नीचे लग जाएगा। ठीक, राइट, यहां तक क्लियर? अब हमें इसको काट कुट करना है, तो हम सिंपल सा यहां से क्या करेंगे? 00 से 00 काट देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया दोस्तों? कमेंट करते रहिए, क्योंकि यहां अगर जहां भी इस दिक्कत में आ रहा है, आपको लगे कि हम यहां नहीं समझे, तो वहां से फिर से पूछिए, कमेंट कीजिए, हम बता देंगे आपको। ठीक है, देखिए 100 यहाँ 00 और 00 कट गया। अब यहाँ बचा 1। दोस्तों 1 से हमें पता है, हम जानते हैं कि 1 से कोई भी संख्या में भाग देने से जितना संख्या है उतना ही आता है, तो 1 का वहां पे कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम 1 से 10 में भाग देते हैं तो 10 ही मिलता है, 1 से यदि 15 में भाग देते हैं तो 15 ही मिलता है। राइट, यहाँ तक क्लियर? अब क्या बच गया दोस्तों? भिन्न गुना। हम तो जानते हैं ये भिन्न गुना कैसे करते हैं कि जब बचने के बाद हम क्या करते हैं? दोनों को ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं, नीचे नीचे गुना कर देते हैं। तो हम यहाँ बच गया मेरा 15 और यहाँ बच गया 10, तो कितना आया? 150। अब ये 150 क्या है?
तो आपको 150 जो है, जो आप 1500 का कपड़ा लिए थे उसमें 10% जो मिला वो आपको 150 रुपये छोड़ेगा 10% करने पर। तो आपको ये डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया? डिस्काउंट, यानी छूट कर दिया। अब कहेंगे कि सर ये आंसर हो गया। जी बिल्कुल नहीं, ये अभी आंसर आपका नहीं हुआ, अभी ये आंसर नहीं हुआ, इसलिए सो ध्यान दीजिए। अभी हमें तो ये क्या किया है, डिस्काउंट किया है, कितना पे? 1500 पे। तो हमें दुकान वाले को कितना देना होगा? तो हम क्या करेंगे, 1500 में से 150 घटा देंगे, यानी हमें 1350 रुपए क्या होगा, हमें देना होगा। समझ गए? तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब आप मान लीजिए कि आप कहेंगे कि हाँ सर ये 10% था, अगर 20% रहे तो चलिए एक स्टेप और देख लेते हैं 20% का। मान लीजिए वस्तु का दाम 2600 रुपए, हमें कह रहा है इस पे हम आपको 20% की छूट देंगे, राइट। यहां तक की छूट देगा हमको। अब हम कैसे बना सकते हैं, सिंपल सा तरीका, आराम से बना सकते हैं। कैसे? चलिए देखिए, 2600 का कोई वस्तु है, हमें कह रहा है इस पे हम आपको क्या करेंगे, 20% का छूट देंगे। तो कानून गुना 20% नीचे के लिए 100 आ जाएगा। अब हम इसे आसान तरीका से काट सकते हैं, आपको जैसे भी काटना है उसे काटिए। जैसे अगर मान लीजिए हमको जल्दी जल्दी बनाना है, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, इसको इससे गुना कर दिए। नहीं, अगर इतना भी आपको नहीं लगता है कि हम इस तरीका से नहीं बना, कोई और रूल बताइए। चलिए तो वो रूल भी देख लीजिए। क्या है कि हम नीचे 100 लिख दिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, क्या बचा? 260 बचा, इधर इधर बचा 2, हम इसको गुना करेंगे तो 520 आ जाएगा, राइट। चलिए एक स्टेप और देखिए, 2600, 20 पंचे 100, 5 से इसको काटेंगे तो आपको 520 आ जाएगा। काट के देख सकते हैं आप। सेकंड, अनेकों तरीका दोस्तों, कहावत है, इसको जितना छीलोगे उतनी इसके गहराई में जाओगे, इसलिए इसको जितना आपको काटना है काट सकते हैं, आपके ऊपर है। आप चाहेंगे तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हैं। क्यों? इसको बनाने का कोई तरीका नहीं, आपके जो तरीका लगता है कि हाँ ये तरीका हमें अच्छे से समझ में आ गया, अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए अब हम इसका डिस्काउंट हम समझ गए कि डिस्काउंट मेरा कितने का आया है, 520 रुपए का, ठीक है। 520 रुपए का डिस्काउंट आया है। तो डिस्काउंट जो आया है तो ये थोड़ी ना मेरा अमाउंट है, ये तो मेरा अमाउंट डिस्काउंट किया गया है कि आपको 2600 रुपए में से हम 520 रुपए छोड़ देंगे आपको। तो हमें 100 वाले को कितना देना होगा, इसमें से हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से जो मेरा डिस्काउंट हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपको वो दुकान वाले का पैसा हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही डिस्काउंट कर दिए गए हैं 520 रुपए। तो 520 रुपए डिस्काउंट कर दिया गया है, तो आपको दुकान वाले को कितना देना होगा, तो जाहिर सी बात है घटा लीजिए, 8 हो जाएगा, इधर आपका बच जाएगा 11, इधर कितना बचेगा 10 10 5, तो 2400, नहीं सॉरी, जीरो, 10 में से 2 8, 5 5 में से 5 गया जीरो, 2080 रुपये, राइट। 2080 रुपया क्या होगा, उस दुकान वाले को होंगे, जो वो दुकान के ऑनर होंगे। आपको दुकान वाले को कितना देना होगा, 2080 रुपया। और आपका वस्तु कितना का था पहले, 2600 का, जिसमें से आपको डिस्काउंट कितना मिला, 520 रुपये, ठीक। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब एक कंडीशन कहीं कहीं और आता है, क्या, ये ध्यान दीजिए। कहीं पे अगर मान लीजिए कोई वस्तु लेना और होता है और मुझे उस पर ना ज्यादा खिचपिच करने से, हमें मान लीजिए कोई वस्तु का दाम है 1260 रुपए और उस पर डिस्काउंट मिलता है हमको बोला दुकानदार इसके इस पे हम आपको 10% देंगे, लेकिन हमने बोला नहीं मुझे चाहिए 12%। तो 12% चाहिए, तो 12% के लिए हम क्या क्या करना होगा, ये ध्यान दीजिए। 12% तो ले लीजिए, ठीक। अब 12% जब लिए तो 12% का डिस्काउंट कितना होगा, हमें ये तो पता करना होगा ना, तब ना जाके कोई माइनस का होगा, तब ना माइनस में जाके हमको वो पैसा जितना होगा उसको देना होगा। तो 12% निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम रूल तो वही बनाना है आपको, सिर्फ कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह ध्यान दीजिए, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 छक्के 12 हुआ, यहाँ पे 2 पंजे 10 होगा, ठीक, राइट। यहाँ तक क्लियर। कमेंट करते रहिए फास्ट, और लाइक को तो भूलना नहीं है। वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ अब 126 रुपए यहाँ बच गया,
और 6 रुपया यहाँ बच गया, और नीचे में जो बचा ये तो 5 रुपया बचा ही है, क्योंकि अब इससे तो कोई संख्या कटने वाली है नहीं, ना तो 6 कटने वाले हैं ना ही 126। तो जब नहीं करने वाली है तो हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, 126 को 6 से गुना करेंगे और 5 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब गुना करते हैं तो 6 6 है 36, कैरी 3 बचता है, यानी हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 हासिल 1, 6 का 6 आए 7, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए कि इसके अंतिम में 6 है, ये तो पूरा कभी संभव ही नहीं है कटने का। अब हम इसे क्या करेंगे, पॉइंट में डाल देंगे। पहले काट के देख लेते हैं, 5 फिर 5 6 6 ज्यादा है तो 5 का 5, 1 पॉइंट यहाँ पे 0 5 10, कितना है 151, यानी हमें जो डिस्काउंट मिलेगा वो 151 रुपया 2 पैसे का डिस्काउंट मिलेगा, राइट। इतने इतना 1260 रुपए में 12% का छूट जो मिलेगा, तो हमें कितना का डिस्काउंट मिलेगा, 151.2। अब जो ये 151.2 है और ये जो हमको डिस्काउंट मिला है, तो इसमें तो आपको रुपया पैसा पता ही होगा, क्योंकि रुपया कहाँ है और पैसा कहाँ, ये आपको बताना होना चाहिए, तब जाके कहीं आपका ये सवाल सॉल्व हो पाएगा दोस्तों। तो इसमें हम जानते हैं और बताए देते, अगर ये नहीं देखें वीडियो, दशमलव पॉइंट वाले सवाल सब नहीं देखें तो आप इसे जाके पीछे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कवर कर दिया गया है, इसको प्रोवाइड भी कर दिया गया है उसमें, कि पिछले वाले वीडियो में परसेंटेज ये पॉइंट का जो है सवाल पूरा बताया गया, उसमें जाके देख सकते हैं। तो इसमें जो है पॉइंट के पीछे वाला ये होता है रुपया, और पॉइंट के आगे वाला जो होता है वो होता है पैसा। याद रखना क्या होता है, पॉइंट के पीछे वाला जो भी रहेगा रुपया, पॉइंट के आगे वाला जो भी होगा पैसा। ठीक है, तो अब इसमें आप कहेंगे कि सर इसमें तो पैसा कहीं है नहीं, तो आपको पैसा रखना पड़ेगा, नहीं है फिर भी रखना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं होता है कि पैसा में हम रखे तो रखे कितना, पैसा में आपको 0 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा का कोई वैल्यू दिया गया नहीं है। अगर पैसा का वैल्यू दिया रहता तब आप पैसा को, वही पैसा जो वैल्यू दिया रहता वो पैसा पुट करते वहां पे, लेकिन यहाँ पे पैसा का वैल्यू दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या बताएं, अभी पीछे वाला रुपया आगे वाला पैसा, तो जितना है पॉइंट के पीछे वाला सब क्या हो जाएगा रुपया, और पॉइंट डाल के हम एक 0 रख सकते हैं। पॉइंट के बाद 0 का मान्यता नहीं रहता है, इस तो आपको ध्यान रखना है। पॉइंट के बाद 0 के बाद कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें रुपया भी मिल गया और पैसा भी मिल गया, तो रुपया वाले को रुपया की जगह और पैसा वाले को पैसा की जगह पे ध्यान देना है। तो रुपया मेरा कितना है 151, 151 नहीं आ सकता है, और पैसा है मेरा 2 पैसा, यहाँ पे मेरा पैसा था 0 पैसा, क्योंकि 0 को मैंने रखा है, ठीक ना। तो अब 0 को भी पुट करना है, वैल्यू देना है, कैसे, इससे एक कैरी लेके फिर इसमें एक कैरी देंगे, तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, फिर ये कितना बचेगा 9, 9 में से गया 8, ये 5 में से 5 गया 0, 2 में से गया 1, यानी ये जो टोटल अमाउंट हमें देना होगा उस दुकान वाले को, वो 1108 रुपया 8 पैसा देना होगा। और आप कहेंगे कि मेरा डिस्काउंट, तो दोस्तों आपको डिस्काउंट कर दिए 151 रुपया 2 पैसा। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में कितना परसेंटेज छूट किया गया, 12%। अब आइए, अब थोड़ा सा हम टॉपिक पे चलते हैं कि हम यदि ये क्वेश्चन सब ऐसा आएगा और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देख लीजिए कैसे आएगा आपको, 1200 या फिर 12,000 का 20% कितना होगा। अब आपको ये क्वेश्चन डॉट करके दे देगा, बताइए ऑप्शन में देगा, तो आप क्या इसे हल करने जाएंगे, बिल्कुल नहीं, आप इसे हल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि ये आपको ज्यादा सब बनाएंगे तो ज्यादा टाइम खींचेगा। ये सब क्वेश्चन पे आपको जो मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर में बनाना है, 20 सेकंड काफी हो गया। कैसे, देखिए परसेंट से डबल 0 को काट दीजिए, इधर में कितना बचा 120, इधर कितना बचा 20, गुना कर लीजिए, इधर से 1 0, इधर से 1 0, डबल 0 हो गया, 12 दूनी 24, यानी 2400 रुपए का मेरा क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। क्लियर, राइट। इसी तरीका से आपसे कुछ भी पूछेगा, जैसे मान लीजिए 1800 का 30% पूछा, परसेंट से डबल 0 कटता है, सीधा यहाँ कितना बचा 18, 18 3 54, 540 डिस्काउंट, आपका डिस्काउंट हो गया। हाँ, अब एक कंडीशन और, कहीं कहीं बच्चे को फंसाने के लिए क्या करता है, ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछता है एक वस्तु की कीमत
एक वस्तु की कीमत मान लीजिए 2500 रुपया है, ठीक, उस पे दुकानदार ने 30% की छूट दी, तो बताइए ग्राहक को कितने रुपए का लाभ मिला। ध्यान दीजिए यहाँ, अब मान लीजिए कि 2500 का कपड़ा है और इस पे ग्राहक को दिया 30%, तो ग्राहक को कितना रुपया बचा, ये बताना आपको। बचा यानी लाभ ही हुआ ना उसके पास। अगर मान लीजिए कोई वस्तु रहता 2500 का, हम 2500 का 2500 दे देते तो और वो मेरा डिस्काउंट नहीं होता, लेकिन अब हम जो डिस्काउंट कर रहे हैं तो जो बचेगा तो मेरा लाभ ही होगा ना। तो हम 2500 रुपया लेके गए, लेकिन अगर 2500 में 2500 पूरा दे देते तो मेरा क्या होता, हानि हो जाता। लेकिन हमने कोशिश किया तो क्या हुआ, 30% से डिस्काउंट मिली मुझे। तो डिस्काउंट जब ये मिला तब ये क्या हो गया कि मुझे मुनाफा आएगा, कुछ ना कुछ तो रुपया मुनाफा आएगा। अब कितना आएगा देखिए, परसेंटेज से 00 कट गया, 30 बचा, 25 बचा, 25 दिया 75, 750 रुपए का इससे डिस्काउंट मिल गया। क्या चाहिए। अगर आप पूछता कि बताइए तो दुकान वाले के पास कितना रुपया देना होगा आपको, बस 2500 में से आपको 750 रुपया घटा देना है। और 750 रुपया अगर पूछता कि कस्टमर को कितना मिला डिस्काउंट, तो क्या बताते आप, 750 रुपए का डिस्काउंट मिला उसे 2500 पे, राइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।